नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 24 अक्टूबर 1940 को कौन सा दिन रहा होगा, या फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे बताएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इनको कैलेंडर्स के क्वेश्चन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिनकी मदद से आप इन सारे क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल एक ही चीज निकालने की जरूरत है, और वो है ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। दोस्तों, ऑड डेज निकालने के लिए आपको किसी भी महीने में जितने भी दिन हैं उसको 7 से डिवाइड करना होता है, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उन्हीं को ऑड नंबर ऑफ डेज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। अब चलिए बाकी चीज मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हमें पता लगाना है 18 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला पार्ट होगा, आपको पता लगाना है कि सन 2017 में कितने ऑड डेज थे। देखिए, ऊपर लिखा है 2018, लेकिन आपको उससे 1 साल पहले यानी 2017 में पता करना है कि कितने ऑड डेज थे, राइट। और जो दूसरा पार्ट है वो ये होगा कि आपको पता लगाना है 18 मार्च 2018 तक कितने ऑड डेज थे, यानी सन 2018 के 18 मार्च तक कितने ऑड डेज थे, उनको पता लगाना है। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं कि 2017 में कितने ऑड डेज थे। इसको मैं कैसे करता हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप 2000 को अलग कर लीजिए और 17 को अलग कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, राइट। अब दोस्तों, ये जो 2000 है इसको आपको 400 से डिवाइड करना है। आप 400 से क्यों डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये रूल है, आपको हमेशा 2000 या फिर जो भी शताब्दी यहाँ पर आएगी उसको 400 से डिवाइड करना है, राइट। जब आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ चीज याद रखने की जरूरत है। अगर आप इस नंबर को जो यहाँ पर लिखा है जैसे 2000, अगर आप इसको 400 से डिवाइड करते और मान लीजिए रिमाइंडर आता 100, तो हम इसकी जगह पुट करते 5। मान लीजिए दोस्तों, इसको डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आता 200, तो हम उसकी जगह पुट कर देते 3। अगर हमारा रिमाइंडर आता 300 तो हम लिखते 1। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो हम लिखते 0 ही। अब क्योंकि इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस ये जो 17 है इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। दोस्तों, ये जो 17 साल है इसमें आपको ये पता लगाना है कि इन 17 सालों में लीप ईयर कितने आए होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो वो आप कैसे पता लगाएंगे, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस 17 को 4 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 1। ये जो ऊपर 4 है ये क्वोशिएंट है और यही वो नंबर है, इससे हमें पता चल रहा है कि इन 17 सालों में 4 लीप ईयर आए होंगे। तो हम इसके आगे +4 और लिख देते हैं। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2017 में कुल मिलाकर 21 और दिन थे, राइट। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। यहाँ पर हमें यह पता लगाना है कि 18 मार्च तक कितने और डेज आए होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी, फिर फरवरी, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 18 मार्च लिखा है तो हमें मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल 18 को लिख देंगे, राइट। अब दोस्तों, मैंने ऑड डेज निकालना आपको शुरुआत में बताया था। आप जानते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। दोस्तों, फरवरी में 28 डेज होंगे, तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और इसके आगे 18 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे, इसको आपको 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप इन तीनों नंबर यानी कि 3, 0 और 18 को ऐड कर देंगे तो आएगा 21। मतलब पहले पार्ट में हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए थे, वो भी आए थे 21, और यहाँ पर भी हमें ऑड डेज मिले 21। इन दोनों ऑड डेज को हम ऐड कर देंगे तो आएगा 42, राइट। हमने पता लगा लिया कि ऑड डेज कितनी है, राइट। अब ये जो ऑड नंबर ऑफ डेज आए हैं इनको आपको 7 से डिवाइड करना है, राइट। तो 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, राइट, क्योंकि 42 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। हमें रिमाइंडर मिला 0।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। दोस्तों अगर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आता तो इसका मतलब 18 मार्च 2018 को मंडे होता। 1 का मतलब मंडे। अगर रिमाइंडर 2 आता तो हम कहते हैं ट्यूसडे। अगर रिमाइंडर 3 आता तो वेनसडे। 4 मतलब थर्सडे। 5 मतलब फ्राइडे। 6 मतलब सैटरडे और 0 मतलब संडे। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है यानी कि 18 मार्च 2018 को संडे रहा होगा। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि किस डेट को कौन सा दिन आया होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर होगा। मान लीजिए दोस्तों इस बार हमें पता लगाना है कि 5 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन रहा होगा। तो फिर से हम अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट जहां हमें पता लगाना है कि 1920 से 1 साल पहले यानी कि 1919 में कितने और डेज रहे होंगे, और दूसरे पार्ट में हमें पता लगाना है कि 5 अप्रैल तक कितने और डेज रहे होंगे। तो सबसे पहले पहले पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हम 1900 को अलग कर लेंगे और 19 को अलग कर लेंगे। इस 1900 को हम 400 से डिवाइड देंगे। आप देखेंगे कि आपका रिमाइंडर आएगा 300। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिवाइड देने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 300 आता है तो हमें उसकी जगह पर 1 लिखना होगा, राइट। तो हम लिख देंगे 1 + 19। अब हमें यह पता लगाना है कि इन 19 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो इसके लिए हम 19 को 4 से डिवाइड देंगे। 4 × 4 = 16, रिमाइंडर बचेगा 3। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, हमें इस क्वेश्चन को देखना है जो कि है 4, यानी इन 19 सालों में 4 लीप ईयर आए होंगे। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 1 + 19 + 4 आएगा 24, राइट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। यहाँ हमें पता लगाना है कि 5 अप्रैल तक कितने और डेज थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। अब क्योंकि यहाँ पर अप्रैल में 5 लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, हमें अप्रैल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि फरवरी में यहाँ पर 28 डेज नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे 29 डेज। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईयर है 1920, और दोस्तों ये जो ईयर है वो एक लीप ईयर है। अब आप कहेंगे कि लीप ईयर को कैसे पता लगाते हैं। दोस्तों किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो लीप ईयर होता है। 1924 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए वो लीप ईयर है। यानी फरवरी में यहाँ पर 29 डेज होंगे, राइट। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। मार्च में 31 डेज होते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा, राइट। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। इन सारे नंबर को हम ऐड कर देंगे तो आएगा 12। अब हमें 24 और 12 को ऐड कर देना है तो आएगा 36। हमने पता लगा लिया कि और डेज है 36। अब इस 36 को हम 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1 का मतलब होगा मंडे। इसका मतलब 5 अप्रैल 1920 को मंडे रहा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।